अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब के नाजरीन। आज यूट्यूब की दुनिया में एक नया इजाफा मेरी सूरत में, मतलब मैं जो हूँ ये सोच के शुरू कर रहा हूँ कि यार कभी ना कभी तो रिटायर होना है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो उसके बाद की मसरूफियत क्या होनी चाहिए। तो उसकी मसरूफियत के लिए मैंने सोचा कि यार ये आसान तरीन तरीका है कि आप बैठे यूट्यूब पे बात करें। और चूंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा रहा है कि मैं मेरा जो है रोज़गार वो बोलने पे ही डिपेंडेंट था। मतलब मैं जितना बोलूँगा और अच्छा बोलूँगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी और मेरा रोज़गार उससे पैदा होगा। तो 30-35 साल का जो बोलने का कैरियर है, अगर आप एकदम से उसको बंद कर देंगे, बंद हो जाए तो ज़ाहिर है आदमी थोड़ा बेचैन तो होता है ना। तो अभी से मैंने उसको अल्टरनेट सोचने का सोचा, अल्टरनेट ढूंढने का सोचा। सॉरी, माजरत अगर कहीं गलती हो, क्योंकि पहला है तो कहीं ना कहीं गलती होंगी। और हम आवाम जो है, हम 24 करोड़ 70 लाख के करीब है। कहते हैं हमारी आबादी 25 करोड़ है, हमें 30 लाख को अपने अंदर काउंट नहीं करता कि वो हमारे ऊपर है। वो हम लोगों को मिन चलाते हैं, हम पे क्या करते हैं, यूँ कहें बस हम पे हाकिम है। वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में वो हम पर हाकिम है। तो वो 30 लोगों को मैं अपने से अलग करता हूँ। हम लोग 24 करोड़ 70 लाख लोग हैं, तो हम अपनी बात क्यों नहीं कर सकते यार। अब देखें ना, मतलब मेरी उम्र जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 59 ईयर है। 60 में मैं दाखिल होने वाला हूँ। 60 ईयर के बाद अमूमी तौर पर आदमी रिटायर हो जाता है। अगर आपको वाकिफ कार ना हो किसी बड़े अहदे पे, या आपके पास कोई ऐसा इंतजाम ना हो कि आप उस 60 ईयर को मजीद 5 साल 6 साल आगे ले जाएं और कहें कि मैं अभी तक तो 60 ईयर का नहीं हुआ। और हमारे पाकिस्तान में तो खैर खासा रिवाज है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, उन्हीं के लिए, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो 30 लोग भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, दूसरी बात सबसे बड़ी आती है कि जब आप यूट्यूब पे आना चाह रहे हो तो सोचते हैं कि मैं कंटेंट क्या दूंगा। अब कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है। जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है यूट्यूब पे, उसमें दो एक्सट्रीम्स होती है। एक तो है ये कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस करें। उसके लिए होता है कि दिन में 3-4 खबरें आप सुने कहीं से। कहीं से मुराद ये है कि मैं टीवी नहीं देखता पिछले 2-2.5 साल से। इवन मेरे घर में केबल ही नहीं है। और कोई भी हम जैसे लोग, हम घर में से मैंने तो किसी को ये टीवी ऑन करते भी नहीं देखा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं से खबरें ढूंढ लें और उसके एनालिसिस कर लें 10-15-20 मिनट का। और आप जो है उसको टाइमर ऑन कर लूँ। सॉरी, वो अभी पहला पहला यूट्यूब पहला पहला वीलॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो गलती होगी। हम चूंकि आम आदमी है, ट्रेन तो होते नहीं है, तो ज़रा इसमें टाइमर ऑन कर लूँगा ताकि फिर लंबा इतना ना हो जाए कि आप पहली मुलाकात में मुझसे तंग आ जाए। तो एक तो ये होता है कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दें और अपने खबरें पकड़ें 3-4 की, और उस पर अपना तज्जिया दे दें, सही या गलत, एहतियात के साथ। हमें कुछ ऐसा तज्जिया भी ना हो कि कुछ लोगों को बुरा लगे और वो कहें कि जनाब ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बंदा प्लान कर रहा है ना, इसकी हम तलाशी गुमशुदा प्लान कर देते हैं। और ऐसा भी ना हो कि जो बेख्तियार लोगों को भी बुरा लगे और वो अगर कुछ भी नहीं कर सकते ऊपर के 30 लाख लोगों की तरह, तो वो फिर बददुआ देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए तजिया जो होता है बैन बैन करें। देखिए जितने भी यूट्यूब पे अब चल रहे हैं और बगैर किसी तकलीफ पे चल रहे हैं, तो वो दरमियान दरमियान में एक तजिया करते हैं। और दूसरा मैंने एक सीन देखे है कि जो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है ट्रेवल लॉग, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें ट्रैवल लॉग करने वालों को बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात होती है। वीज़ा, पेपर्स, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपको अपना, उनके गाड़ी पे जा रहे हैं अपनी, तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। और दैट इज़ जेन्युइन हार्ड वर्क। तो आई अप्रिशिएट दोज पीपल जो ट्रैवल लॉग करते हैं, और मैं देखता भी बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे शौक भी है देखने का। तो दूसरा जो वो एक इसके साथ एक और मुश्किल भी लोग होता है जो इन्वेस्टिगेटिव करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर करते हैं, रिसर्च करके प्रोग्राम करते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं जिनका रिसर्च बेस्ड चैनल होता है। मैं भी वो देखता हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं नया हूँ, पता नहीं नाम लेना पॉलिसी में यूट्यूब की में है नहीं है, किसी को अच्छा लग जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा। तो पर जो लोग इन्वेस्टिगेटिव व्लॉग करते हैं वो भी थोड़े, उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इन दोनों एक्सट्रीम के दरमियान मैंने सोचा यार कि एक जो है ना वो मैन रवि वाला व्लॉग क्या हो सकता है। वो फिर मुझे यही समझ में आया कि यार अपने आप के ऊपर बात करें। इसके बहुत सारे फायदे हैं यार। जब मैं अपने आप पर बात करूंगा तो मैं
जो भी कहूँगा अपने आप कहूँगा ना, तो किसी को नहीं कह रहा, ना कोई बुरा मनाएगा, और अगर कोई खुश नहीं हो रहा तो वो भी ज़्यादा मुझसे ही खुश नहीं होगा ना। तो बात सिर्फ रह जाती है। आपने स्टेज ड्रामे देखे होंगे, अब मैं भी बहुत देखता हूँ, तो उसमें जो है अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉमेडियंस फनकार होते हैं स्टेज पे, वो एक दूसरे पे जुगत करते हैं और जुगत करके हंसाते हैं। और उसमें दोनों वो तो प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे ऊपर जुगत होनी है, तो वो उसको अपनी पर्सनली उस पर हर्ट नहीं होते। लेकिन सुनने वालों को साइड में अच्छा लगता है या बुरा लगता है कि यार एक आदमी को बहुत ज़्यादा ये वो कर रहे हैं, हूट कर रहे हैं, या आप कह लें कि उसको डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन उनकी वो प्रोफेशनल होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इन तमाम फनकारों में कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो मैंने देखा कि वो दूसरों पर नहीं करते, वो अपने आप पर जुगत करके लोगों को हंसाते हैं। तो इन सब में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे नज़दीक, अब तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया, वो है अमानत चंद। हाँ हाँ, रंग रूप में भी मेरे जैसे हैं तकरीबन, तो हम अवाम में से है ना। तो उनके जितने भी आप ड्रामे देखेंगे, और या मेरे ख्याल में आजकल वो किसी टॉक शोज में आते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे वो ज़्यादातर अपने ऊपर जुगत करके हंसाते हैं। तो इससे ना तो किसी दूसरे की दिल आज़ारी होगी, और एक और फायदा भी है, जो ऊपर के 30 लाख हैं वो, उनके बारे में मुँह से ऐसी बात नहीं निकलेगी जब आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो फिर ना तो कोई डाले का मसला होगा। डाला मतलब ये एक तो डाला होता है ना, ये मुहावरे में जो बोलते हैं मेरे गिलास में पानी किसने डाला, मैं उस डाले की बात नहीं कर रहा भाई, 30 लाख लोगों वाले के, या मेरे गिलास में पानी किसने डाला वो वाला डाला। या ज़्यादा से ज़्यादा कह लें मुजफ्फरी खान एक हमारा अदाकार है, तो वो कि ड्रामे में उनका बड़ा डायलॉग हिट हुआ था कि वो लिया और डाला, वो तो ड्रामे में कहा था। बहरहाल आजकल तो वो कोई ऐसा हकीकत सा बन गया, तो बहरहाल उस डाले से तो मेरा ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप पर करूं, और मेरे अपने आप पे करने की देखिए ना बड़ा कुछ है। हम लोग अपने आप, हम अपने बारे में पूरा बार करें। हम यार सबसे बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। आप सारा दिन टीवी देख लें, आप सारा दिन यूट्यूब देख लें, तो आप क्या देखते हो उसमें? उसमें आप ये देखते हैं ना यार कि बड़े बड़े लोगों के नाम, जिनके नाम हम पिछले 40 सालों से हर कोई सुनता आ रहा है, 45 सालों से सुनता आ रहा है, या बड़े बड़े नाम जो उन्हीं के नाम पे हर कोई अपना काम कर रहा है, वो यूट्यूब चला रहा है, अपना ये चैनल चला रहा है, या टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं, या आप कह लें जो भी ज़राए अबलाग के हैं सोर्स वो उस पर चल रहे हैं। तो हम, लेकिन हम जो 24 करोड़ 70 लाख के करीब हम हैं, तो नोट हम हैं, लेकिन हम नहीं भी हैं। हम अपनी अपनी उसमें पड़े रहते हैं ना। हम बस हम हैं, अलग अलग हैं, जैसे हैं बस वैसे हैं। इसलिए वो जो 30 लाख ऊपर वाले हैं वो मुतहद हैं, हम चूँकि मुतहद नहीं है, तो इसलिए हम अभी दूसरे के बारे में बात नहीं करते। और हम कहते हैं यार कि हम एक दूसरे अपने जैसों की बात क्यों सुने, वही बात तो हमारे साथ बीती है, जो ये बताने की कोशिश करेगा हमें। तो ये कौन सी नई बात, हम उनकी सुनते जिनकी हमने कभी देखी ही नहीं जिंदगी। यार उनकी जिंदगी है कैसी, हम कहते हैं यार उनकी जिंदगी के बारे में सुने। वो उनको 2000 यूनिट मुफ्त मिले हुए हैं बिजली के, उनको पेट्रोल इतना मुफ्त मिलता है, उनकी तनख्वाहें लाखों में है, बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, तो उन लोगों के बारे में सुने। वो पता नहीं कैसे लोग होते हैं यार। तो यार हम अपने क्यों नहीं सुनते? हम जो लोग, उनसे ज़्यादा हम लोग मेहनती भी हैं, उनसे ज़्यादा हम लोग कीमती भी हैं, क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तब ही हमें होश और शऊर तक पहुंचने तक एहसास दिला दिया जाता है कि आपने ज़िंदगी भर जद्दोजहद करनी है, और जद्दोजहद करते रहेंगे तो सर्वाइव करते रहेंगे। और हम अपने सर्वाइवल में ही लगे रहते हैं। बड़े हो गए, नौकरी ढूंढी, नौकरी कर ली, उसके बाद ना फिर वो शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, उनको बड़े करने में लग गए। अब उनको अपने से बेहतर करने के एक मराहल में दाखिल हो जाते हैं, करते करते पता लगता है कि रिटायर हो गए हैं। और अगर कुछ उसमें 2-4 पैसे पेंशन के या ग्रेजुएटी के मिल गए, तो किसी बच्चे की शादी भी कर देंगे, घर वाले पूरा बना लेंगे कर्जा कुर्जा लेके। तो हमारी लाइफ तो सबकी एक ही ऐसी है। तो इसलिए हम फील करते हैं कि यार उसका सुनने का फायदा नहीं है हमें दूसरे की। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहरहाल हम अगर अपनी ही बात करेंगे तो शायद हमें महसूस हो कि यार हम अकेले अकेले नहीं है, हम बहुत ज्यादा हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा एक दूसरे की बात सुनेंगे, तो फिर एक दूसरे की बात समझ में भी आएगी। फिर ये भी होगा यार ये भी हम जैसा है, ये भी हम जैसा है, तो हम एक दूसरे दूर क्यों है, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? आप मुझे सपोर्ट करें, आपको मैं सपोर्ट करूं, तो हम एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम ना वो हमारा सहारा है, ना हम एक दूसरे का सहारा है। तो बहरहाल
पहला व्लॉग है और तजर्बाती व्लॉग है। देखते हैं इसको जब हम पेश करते हैं। तारुफ जो है वो जो लोग मुझे जानते हैं वो तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। बाकी ये कि वक्त के साथ साथ चलते हुए तारुफ भी होता रहेगा, आगाही भी देता रहूँगा अपने बारे में, लेकिन थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए ना। थोड़े हम वो गेम भी तो खेले बचपन में जो खेलते थे, बूझो तो जाने हम तुमको माने, सहेली बूझ पहेली, तो कुछ ऐसा भी खेलेंगे ताकि उसके साथ दिलचस्पी बरकरार रहे। अभी तो मैंने अपना लाइफ के बारे में सबक स्टार्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे बताया गया कि जी 15 एक मिनट का आप बनाइएगा, उसके बाद अगर कोई एडिट वगैरह करना होगा तो उसको कर पट के हम 8-10 मिनट में ले आएंगे। और मेरे पास कोई प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, और मेरे घर के बच्चे ही हैं जिन्होंने जो कुछ सीखा हुआ है वही जो कुछ करेंगे सो करेंगे। और बस रिक्वेस्ट ये है कि जैसे वो सब कहते हैं ना, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, तो मैं भी यही कहूँगा। लेकिन मेरा कहने का जो अंदाज है वो ऐसा हुआ कि मैं सब्सक्राइब करवाने को या आपके करने को ऐसा समझता हूँ जैसे एक नया आदमी कहीं से ट्रांसफ़र होकर किसी नए शहर में आता है, नए मोहल्ले में आता है, तो फिर उसके मोहल्ले वाले जब उसको आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू करते हैं तो उससे सलाम दुआ बढ़ती है, फिर ताल्लुकात बढ़ते हैं। फिर ये हो जाता है कि उसके घर से आपने कभी कोई आटा मंगवा लिया या कभी नमक मंगवा लिया, तो कभी उन्होंने आपसे कोई चीनी मंगवा ली। तो ये मतलब होता है कि आप अपने उस नए आने वाले रिहायश वहाँ पे इख्तियार करने वाले को आप अपना मान के कबूल कर लेते हैं। तो मेरा भी आप इस मोहल्ले में, इस यूट्यूब के मोहल्ले में, इस यूट्यूब के शहर में, इस यूट्यूब के इलाके में, इस यूट्यूब की दुनिया में आपके यहाँ आने का मकसद ये कि मैं यहाँ पे नई अपनी रिहायश रखने आया हूँ, एक अजनबी होकर। आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना एक हमसाये के तौर पर, अपना एक मोहल्लेदार के तौर पर, अपने इलाकादार के तौर पर कबूल करते हुए कबूलियत का शब्द देंगे। और फिर उसके बाद ये होगा कि हमारे पास तो पड़ेंगे, कभी मैं आपको कुछ चीज़ दूंगा, कभी आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझसे ले जाएंगे। और बेल का बटन जो है बजाना वो ऐसी है जैसे मतलब ये है कि आपके घर के बाहर बेल बजी होती है, तो अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो उसका ये होगा कि जब भी मैं आपके घर की तरफ आऊँगा तो मैं बेल बजाऊंगा और आपको महसूस होगा यार कि बाहर कोई आया है मेहमान। अब मेहमानों के मुख्तलिफ डेफिनेशन होती है। कुछ मेहमान बहुत अच्छे होते हैं जो खुशखबरी लाते हैं, अच्छी खबर लेके आते हैं, कुछ तोहफा लेके आते हैं, कुछ ये भी होते हैं। कुछ मेहमान बेल बजाने वाले ऐसे भी होते हैं जो पता लगता है कि जी आओ तो बिजली का मीटर काटने आए हैं, कि आपका 20 महीने का बिल नहीं भरा। हम कहते हैं ना बिल तो भर दिया, वो कहते हैं हमारे रिकॉर्ड में आया नहीं, हम काट के जा रहे हैं, आप दफ्तर में आकर ठीक करा लीजिए। तो फिर आप 10 चक्कर लगवाएं और वो ठीक करें। कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं जो बेल बजाते हैं, दरवाजा आप खोलते हैं अभी अधूरा था और वो पूरा घर के अंदर आ चुके होते हैं, और फिर पता नहीं वो उनको आपकी चीज़ें पसंद आए या नहीं आती तो वो तोड़ देते हैं, और अगर आप भी उनको पसंद ना आए तो वो आपको भी वो ले जाते हैं साथ। पर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब उम्मीद है कि आप जो है वो हौसला अफजाई फरमाएंगे। तो आज के व्लॉग में तो कोई कंटेंट नहीं है सिवाय मैं अपनी ज़ात के, जो इतना मैंने आपको बताना था मैंने बताया। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि वो ट्रक के पीछे लिखा होगा ना, पास कर या बर्दाश्त कर, कि आया मुझे वो नीचे थंबनेल में लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ये करना ही करना है अपनी मसरूफियत के अलावा। क्योंकि वेला बैठूंगा तो भाईजान घर के लोग मुझे बहुत सारे काम बताएंगे, जाओ सब्जी ले आओ, ये लेके आओ, फलाना करके वो वेले बैठ के क्या करते हो। वो ये भूल जाए कि पिछले रिटायर होने से पहले 35 साल भी ये काम करता रहा है घर के, और वो कमा के भी लाता रहा है। अब चूंकि वो कमाई वाला सिलसिला खत्म, पेंशन वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, या अधूरी फसूरी कमाई जो होगी वो होगी, तो वो कहेंगे वेला क्यों बैठा हुआ है यार, तंग कर रहे हैं हम बाबा जी। कभी कहते हो बटन बंद करो, कभी कहते हो बिजली क्यों चल रही है, कभी कहते दरवाजा क्यों खुला हुआ है। तो इसलिए इन तमाम मसाइल से बचने के लिए मैं तो यूट्यूब पे रहूंगा। और अगर आपको मुश्किल हो जाए बर्दाश्त करना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर अपने हर थंबनेल की चीज लिख दूंगा कि पास कर या बर्दाश्त कर। और चूंकि मैंने तो अपने बोलने की आदत पूरी करनी है कि मैंने तो 35 साल बोला है तो कमाया है, और अब बगैर बोले मैं बैठा रहूंगा तो लोग तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदि नहीं है। घर में तो खैर हमें हमारी कोई नहीं सुनता ना हम बोल पाते हैं। घर में जिनकी हुकूमत होती है वही बोलते हैं। वह वैसी एक डेमोक्रेसी ऐसी है जैसे हमारे मुल्क में होती है कि ज़ाहिर किसी का होता है, बज़ाहिर कोई और होता है, लेकिन अंदर खाते हाकिम कोई और होता है। तो ये घर में भी यही चल रहा होता है। सबको लगता है कि जी घर का बड़ा जो है ना, ये घर का जो बड़ा बुजुर्ग कमाने वाला है यही है, लेकिन हकीकत ये होती है कि हाँ आप सब ये 24 करोड़ 70 लाख मेरी बात से इतफाक करेंगे
कि मतलब बाहर जब कोई आएगा तो कहेगा जी वो घर के बड़े जो है उनको भेज दें। वो घर के बड़े से अगर कोई मशवरा लेंगे तो घर के बड़े वाले कहेंगे जी एक्सक्यूज में, तो ठहरे मैं जरा अंदर से होके आता हूँ। वो फिर आके पूछ जाएंगे जो असल हुक्मरान होते हैं ना घर के, तो उनसे पूछ के जाएंगे जी वो फलां साथ वाले ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूँ। फिर वो जो जवाब कहते हैं आपको देने के लिए, आप या कहते हैं कि मैंने सोचा है कि आपकी इस बात का ये जवाब है, तो वो आपको फिर हाकिम समझते हैं। असल में हाकिम यही होते हैं और हम नहीं होते। तो इसलिए उससे बेहतर है कि हाकिम वक्त से ज़रा दूर रहने के लिए डायरेक्ट उसके अताब में ना आए, तो आप अपनी मसरूफियात ढूंढ लें। तो ये शुरू किया है। बस इसमें सिर्फ ये है कि आप देखें, इंजॉय करें, तजावीज़ दें। अगर कोई चीज़ कमी बेशी है तो मुझे बताएं। बॉडी लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि बोल बोल के सारी ज़िंदगी मैंने कमाया, तो उसमें मूव है, बॉडी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करने की आदत है, हाथ हिलाने की आदत है, खुद हिलने की आदत है। बल्कि मुझे तो ये भी आदत है कि एक एंकर है हमारे टीवी के, वो तो दो पार्टियों के दो लोगों को इधर उधर बिठा के सवाल करके उनको आपस में लड़ा के WWF की रेसलिंग की तरह वो खुद वो यूँ झूलना शुरू कर देते हैं। तो ये हम उनसे सीखते हैं। बहरहाल उनसे तो मैंने नहीं कुछ सीखा, बता रहा हूँ वैसे आपको कि ऐसा भी होता है हमारे यहाँ। तो बहरहाल वही वाली बात है कि अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का, अपने शहर का एक नया समझ ले सकूनत इख्तियार करने वाला समझ के कबूल करें और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नो डाउट शुरू में आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता जब कोई अजनबी मेहमान कहीं आके बैठता है तो जब तक आप उसको पूरी तरह जान ले जाए तो उसकी कोई बातों में आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता। नो डाउट ये पहली हमारी मुलाकात है, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट आई मीन एक्सेप्ट कर लें और धड़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। नहीं नहीं, आप ऐसा टाइम लें, सोचें, देखें, जांचें, परखें, उसके बाद आप कीजिएगा। कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि गैर सियासी होगा और किसी के नहीं ऊपर नहीं होगा, मैं अपने आप पे करूँगा। अमाना चंद समझे मुझे अपने यूट्यूब इस व्लॉग का, तो मैं अपने आप पे करूँगा भाईजान। पैदाइश के बाद से जिस उम्र से मुझे जो चीज़ें याद आना शुरू होंगी वो मैं आपको बताना शुरू करूँगा। अब आप कहिए आपको खास आदमी है जो आपकी बातें हम सुने, नहीं खास नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ, आम आदमी हूँ। तो यार आम आदमी को आम आदमी की ही बातें सुननी चाहिए, आम आदमी को खवास की बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारी समझ में भी नहीं आती और फिर हम उस पर सारा दिन बहस भी करते हैं और हम आम आदमी के उसके साथ लड़ते रहते हैं उन खवास की बातों पर। तो छड्डो पड़े यार उनको, जो वो कर रहे हैं करने दें, जो हमारे साथ हो रहा है उसको तकदीर के हवाले करें और अल्लाह से दुआ करें कि बस जो भी करना है अल्लाह बेहतर करे, हम सबके हक में बेहतर करे। तो इसके साथ इजाज़त अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, क्योंकि मैं खुद ही अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और खुद ही मैं जाके ऑफ करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ से उठ के आपसे इजाज़त लूँगा ताकि मैं जाके कैमरा अपना ऑफ करूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह ज़्यादा मज़ेदार बातें होंगी, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और आपकी कीमती राय का मैं इंतज़ार भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।